ओके। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ, और हमारे साथ मौजूद है एक समाजी शख्सियत जो कि मिशनरी चर्च ऑफ क्राइस्ट इन पाकिस्तान के डॉक्टर नईम साहब हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह से ये इनकी सियासी वाबस्तगियाँ भी रही, नून लीग के साथ भी, इसके अलावा बैतुल माल में भी ये रहे। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे पूछते हैं फर्स्ट जो इशू है इनकी खिदमत के हवाले से कि कब इन्होंने ये ज्वाइन किया एज ए मिशनरी। इसके अलावा इनके वालिद मोहतरम जो थे वो भी इस मिनिस्ट्री से ताल्लुक रहा उनका, उन्होंने भी खिदमत अंजाम दी। और लास्ट जो है वो मौजूदा दौरान हुकूमत का है कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, खासकर महंगाई और टैक्सेस में इजाफा हुआ। अभी कल 2 दिन पहले पेट्रोल की कीमत भी बहुत ज़्यादा हो गई। आइए की मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर नईम साहब। पहले तो CSU में आप सबकी सलामती चाहता हूँ, और मैं इंतहाई मशहूर हूँ अपने भाई सईद चीमा साहब का कि जिन्होंने ये मुनासिब समझा कि मनॉरिटीज़ के ख्यालात जो हैं मौजूदा तौर के हवाले से भी लिए जाएँ। तो थैंक यू वेरी मच जी भाई आपका वक्त देने का। और फर्स्ट तो है कि आप मिनिस्ट्री में कब आए, क्या ख्याल है आपके, वालिद मोहतरम से मुतासर हो क्या पाए एज ए मिशनरी? मैं आपको जो है ना, ये एक्चुअली चर्च ऑफ क्राइस्ट इन पाकिस्तान जो है ये मेरे वालिद साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी कि जैसे मुस्लिम फिरका जात होते हैं, मुस्लिम मसलिक होते हैं मुस्लिम रिलीजन में, इस तरह क्रिश्चियनिटी में भी ये बहुत से जो हैं वो फिरके हैं, सेक्ट्स हैं, क्रीड्स हैं। तो उनमें से जो हमारा जो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में अपनी हवारियों को नाम बताया था कि मेरी जो कलीसिया होगी, मेरी जो जमात होगी वो चर्च ऑफ क्राइस्ट के नाम से कहलाएगी। और इसी तरह ये नहीं कि मैं खाली वो मतलब एक आपको गलत इंफॉर्मेशन कोड नहीं कर रहा, मैं आपको बाइबल से बताता हूँ कि अमाल की किताब में जब पहला स्टीफनस शहीद क्रिश्चियन हुआ है जिसको संसार किया गया है, तो वो हम अमाल की किताब में उसकी स्टोरी पढ़ते हैं। तो जब वो वहाँ से भाई जो क्रिश्चियन लोग थे वो भागे हैं डर के कि शहीद किए जाना शुरू हो गए, तो पहली दफा जो अंताकिया एक सिटी था, अंताकिया में पहली दफा जो क्रिश्चियन कहलाए हैं लोग, उनको मसीही कहा गया है। तो इसलिए ये ईसा ने कहा था कि जो मेरे हवारी होंगे, मेरे पैरोकार होंगे, मेरे फॉलोअर्स होंगे, वो मसीही कहलाएंगे। तो ये चर्च ऑफ क्राइस्ट की बुनियाद AD 33 से शुरू हो गई थी। तो वालिद साहब ने पाकिस्तान में लोगों को ये बात से बराबर कराया वो 86 से। तो 1986 में पहली दफा मसीह की कलीसिया जो है वो पाकिस्तान में परवान करना शुरू हुई। उसके पहले भी शायद कुछ लोग होंगे लेकिन मेरे इल्म में वो नहीं। अभी तक आप मिनिस्ट्री में मिशनरी अभी पाकिस्तान ये पेशावर से लेके और कराची तक है। कराची में हमारा स्कूल है, 15-16 चर्चेज हैं, खादम काम कर रहे हैं। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में जैसे लाहौर है, लाहौर में 18 से 19 खादम काम कर रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज में, ठीक है, जो नाबाद में है, इसी तरह मॉडल टाउन में है और बहुत से इलाकों में जो लाहौर में 18 चर्चेज हैं। जैसा कि मैं आपको एक और बड़ा अच्छी बात बताऊं कि जो हमारा बॉर्डर पे चर्च है, ग्रुप के हासिल एक गाँव है बॉर्डर पे, शिवाज शरीफ साहब का हल्का है वो, तो वहाँ पे हमारे जो खादम है वो और चर्च है बहुत बड़ा। तो लोग मतलब पूरे पाकिस्तान में मसीह की कलीसिया जो है वो काम कर रही है। और कब मिशनरी आपने ज्वाइन किया? ये मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है 2017 में। उसके बाद फिर 1 साल का प्रोसेस था कि जो हमारे हेडक्वार्टर्स कह लें या जो मैनेजमेंट है, तंजीम है, उन्होंने फिर इस काबिल समझा मुझे, क्योंकि मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ। उन्होंने फिर इस काबिल समझा कि मुझे वो एज ए मिशनरी तैनात करें। और इससे मिशनरी बनने से पहले तकरीबन 18 साल मैंने ग्रास ग्राउंड लेवल से काम किया है। मैंने एज ए टीचर काम किया है, डोर टू डोर जाके लोगों को खुदा का कलाम सुनाया है। तो इन तमाम सर्विसेज को देखकर फिर उन्होंने मुझे 2019 में मुझे एज ए मिशनरी अपॉइंट किया। तो सर एज ए मिशनरी आपकी जिम्मेदारी क्या है, बात कैसे समझा? ये मिशनरी का जो लफ्ज़ है ये तो बहुत बड़ा है, और मेरा नहीं ख्याल कि बीइंग ए ह्यूमन बीइंग बंदा ये सारी ड्यूटीज पूरी कर सके। लेकिन इसमें होता है कि सबसे पहले आपने रूहानी तौर पर लोगों को स्पिरिचुअल गाइडेंस देनी, ठीक है जी। स्पिरिचुअल गाइडेंस के साथ साथ फिर उनको मॉरल गाइडेंस देनी, फिर उनको ये कोशिश करनी है कि उनको माशरे का एक मुफीद शहरी बनाया जाए मसीह की तलीमात पर अमल करते हैं। और फिर इसमें होते हैं संडे स्कूल की टेक केयर करनी है, वुमेन्स मिनिस्ट्री चल रही होती है उसको देखना है,
बाइबल कॉलेज हमारे चल रहे हैं, प्रॉपर जैसे आपके वो मदरसे होते हैं, बाइबल कॉलेज की देखभाल करनी है। फिर खास तौर पे जो है वो चर्च बिल्डिंग का, चर्च का फैलाव बहबूद, और फिर हमारा एक स्ट्रक्चर है कि हमने हर संडे टीचर्स को ये गाइड करना होता है कि आपने किस मौजू पे जो है वो लेक्चर देना है, मैसेज देना है। तो ये नमाया मैंने आपको चंद चीजें बताई। सर चले मिशनरी के बारे में तो मालूमात होगी, इसके अलावा ये भी पता चला है कि आपकी खिदमत सियासत में भी क्या थे, सियासत में जैसे कौन सी जमात से वाबस्तगी किया? मैं जी वो सियासत में तो ये था कि जब हम अभी अवाइल उमरी में कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में थे, तब से मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के अहदेदार रहे हैं। उसके बाद फिर जैसे जैसे एज बढ़ती गई है तो पार्टी ने भी ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। तो अब मैं जो इस वक्त मौजूदा तौर पे डिवीजन का प्रेसिडेंट हूँ नॉर्थ, और जो नायब सदर हूँ वो मदर पार्टी में जिलाई नायब सदर हूँ। मलिक नदीम कामरान साहब जो हैं वो सदर हैं, इमरान शाह साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, रॉ नजर फरीद साहब सेक्रेटरी हैं। उनके साथ जो है वो मैं एज ए नायब सदर मैं भी सर अंजाम दूँगी। इसके अलावा पार्टी ने टाइम टू टाइम नवाजा है, हमने शऊर दिया है कि हमने किस तरह लोगों को किस काबिल बनाना है, इसको ऐसा शऊर फराहम करना है तो माशरे में एक अच्छे इंसान का किरदार अदा कर सके। जैसे आपने देखा आजकल एक बड़ा कल्चर शुरू हो गया है हमारे मुल्क में, और पता नहीं कहाँ से ये कल्चर आ गया है कि हम एक दूसरे को बदतमीजी से, हम एक दूसरे की बदगोई करने से अपने आप को बड़ा करना चाह रहे हैं। ये मेरा नहीं ख्याल कि ये हमारी जो रस्मात हैं, हमारा जो माशरे का अंदाज है, क्योंकि देखिए हम सब कॉन्टिनेंट में जो लोग रहते हैं हम बड़े मज़ेदार लोग हैं, हम बड़ा एक दूसरे का इज्जत और एहतराम का ख्याल रखने वाले लोग हैं, हम औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन आजकल पता नहीं ये क्या एक कल्चर सा फर्क गया है, कुछ सियासी जमातें ऐसी आ गई हैं जो रात को शाम को बैठते हैं टीवी पे, और वही टाइम जो 7 से 9 बजे तक होता है फैमिली टाइम होता है। तो जब सोचें कि आप फैमिली टाइम में न्यूज़ चैनल देख रहे हैं और वहाँ पे गाली गलौज हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि खाली मतलब किसी एक जमात को टारगेट, हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि एक खास जमात को टारगेट किया जाए, लेकिन ये कल्चर खत्म होना चाहिए। हम लोग मज़ेदार लोग हैं, हमारा एक कल्चर है, हमारे कल्चर की एक हिस्ट्री है। तो ये पता नहीं क्यों आजकल ये हो गया है, हम इसको समझना चाहिए हमें, और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे कि हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा सर, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, खासकर महंगाई का इतना शुरू हो रहा है, अभी ये 2 दिन पहले बैठक की कीमत बढ़ गई, ये इसके अलावा किसानों के जो मसाइल थे, ठीक है, उसमें पहले DAP नहीं मिल रही थी, बाद में तो यूरिया मिलना बंद हो गई, ठीक है। अगर वक्त पे कुछ चीज़ नहीं मिली पैदावार की, उसके रेट तो बहुत नामुनासिब होते हैं। हालांकि खान साहब ने बड़े अच्छे वादे किए और वादों का ऐसा यू टर्न लिया है कि इतनी हम तब्दीली चाहते नहीं, क्या कहना चाहिए? मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि खान साहब को अल्लाह पाक जो है वो अकल बनाई फहम अता फरमाए। खान साहब ने जो वादे किए थे और लोगों को जिस तरह उन्होंने अपने शहर में जकड़ लिया था, पूरे मुल्क के मतलब आप देखें अवामी लीडर बन के सामने आए, मीडिया उनके शहर में आ गया था। उसके बाद सोशल जो लोग थे जो मतलब मुख्तलिफ किस्म की NGOs चला रहे थे वो उनके शहर में आ गए थे, ओवरसीज पाकिस्तानी उनके शहर में आ गए थे। और आपको पता है कि मैं मेरी जिंदगी में ये मैंने चीज़ सीखी है, मैंने अपने बाइबल मुकद्दस से और दूसरे रिलीजन से जैसे भी थोड़ी पहले गुफ्तगू हो रही थी कि मैंने जो तमाम दुनिया के रिलीजन हैं उनको पढ़ा है और डीप स्टडी की। मुझे खान साहब की जब बातें होती थी, जब हम ये शुरू में सुनते थे, तो खैर हम तो यूँ से मुस्लिम लीग के साथ चलते हैं और पता भी था कि ये शहर क्रिएट किया जा रहा है, और इमरान खान साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त का शहर क्रिएट कर दिया। तो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि शहर जो होता है ना किसी चीज़ का वो चंद दिनों का होता है, जैसे कि मोहब्बत का शहर हो, किसी की पर्सनैलिटी का शहर हो, तो वो चंद दिन रहता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। खान साहब ने लोगों को अपने शहर में जकड़ा, उनको एक सब्ज बाग दिखाए, और फिर उसका नतीजा ये निकला कि खान साहब ने पूरे मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा किया। और मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ कि मुझे खान साहब की एक चीज़ नहीं समझ आती कि खान साहब कहते हैं कि जी मैंने काम राइट करना है लेकिन करना रॉन्ग से।
यानी कि उनकी सोच मुझे समझ नहीं आती। वो कहते हैं कि मैंने काम राइट करना है, लोग पीछे लग जाते हैं कि जी राइट काम करना है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन करना है मैंने रॉन्ग वे से। अब देखे ना कि उनका जो मंशूर था उसका वो टोटल अगेंस्ट जा रहे हैं। लोगों ने तो वोट दिया है उनके मंशूर पे, जितना ने भी दिया है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मुल्क ने दिया है, जितना ने भी उनको वोट दिया है उनके मंशूर पे दिया था। तो आपको याद नहीं उनको बात, एक भी बार याद, अब उनको याद इसलिए नहीं है कि वो अपने जो उनका वो सिमत थी ना वो चेंज कर, और जो भी इंसान अपनी सिमत चेंज कर लेता है वो हमेशा खताब खाता है। अब मैं उनकी सोच ये है कि मैंने राइट काम करना है लेकिन रॉन्ग वे से करना है। आप दुनिया की कोई मजहबी किताब ले लें, कोई आप दुनिया का बेस्ट नावल पढ़ लें, आप दुनिया की बेस्ट स्टोरी पढ़ लें, आपको सच्चाई सच्चे तरीके से ही नजर आए, काम सीधे तरीके से। तो ये जो पेट्रोल बम गिराया है, ये मेरा ख्याल है इमरान साहब ने सोचा है कि जाते जाते मैं इनको एक पेट्रोल बम और फेंक जाऊं महंगाई की सूरत में, ताकि ये उठ ही ना सके। और खान साहब से ये इल्तिजा है कि खान साहब जो वाइज लोग होते हैं, जो किसी से मोहब्बत करते हैं, अगर आप वाकई कौम से मोहब्बत करते हैं तो फिर आप एक मेहरबानी करें कि आप अपने रवैयों को चेंज करें, और आप इस मुल्क की अगर फलाह बहबूद चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपना रवैया भी चेंज करें, आप एक सियासी शख्सियत बन के सामने आएँ। मुझे नहीं समझ आती कि आपका जो पहले का जो बातें थी वो ठीक है या आपकी हैं। अगर हॉकी का जो कोच है, डायरेक्टर है, वो कोई सलाह देता है तो आप उसको नोटिस भेज देते हैं। आप तो क्रिटिसिज्म सुनते ही नहीं है, ये तो डिक्टेटरशिप है। आप तो हौसले वाले बंदे हैं, आप डिक्टेटरशिप नहीं, आप डिक्टेटर नहीं है मुल्क के। आप क्रिटिसिज्म सुनेंगे तो आपको चीज़ों का अहाता होगा, आपको समझ आएगी कि कहाँ पे गलती हो रही है। लेकिन अगर आप इसी तरह चलेंगे तो यकीन माने आप कभी आप कहते हैं कि मैं रियासत मदीना की तरफ का मुल्क बनाना चाहता हूँ, तो आप फिर एक काम करें कि आप रियासत मदीना के खुलफा की तरह रात को भेस बदल कर कभी गली कूचों में निकलें, आपको पता चले कि गरीब आदमी पिस गया है। अब प्लीज जब पेट्रोल बढ़ता है तो हर एक कमोडिटी की कीमत बढ़ जाती है। तो प्लीज अगर आप चाहते हैं कि आप मुल्क को सुधारना चाहते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं, तो इसका एक हाल तो ये है कि आप अपनी रवश को चेंज करें, आप अपने रवैये को चेंज करें, आप मदीना की रियासत के खलीफा की तरह रात को भेस बदल कर आम आवाम में आए, ताकि आपको मुसीबत का पता चले। ये जो आपके इर्द गिर्द लोग आपको गलत इंफॉर्मेशन कोड करते हैं, आपके गुजरा जो है वो बिल्कुल ही लाइल्मी का इजहार करते हैं चीज़ों से। अभी रिसेंटली मैंने वो सेनेट का इजलास, उसका सॉरी पार्लियामेंट के इजलास में देखा, तो वो जिन लोगों को आपने वजीर बनाया हुआ है, मतलब वो तो यही नहीं समझ कि यूरिया की कमी जो है या डीएपी की कमी जो है वो बारिशें पूरी नहीं कर सकती। बारिशें आपका ज़रे मुआवजा बचा सकती हैं कि पानी जब फसल को लगता है तो फ्यूल चलाना पड़ता है, डीजल खर्च होता है, तो वो डीजल की कम लगेगा अगर बारिशें हो जाएंगी। तो ये किसान के लिए भी ब्लेसिंग है और गवर्नमेंट के लिए भी ब्लेसिंग है। तो आपके जो गुजरा है वो तो बयान ही माशाल्लाह अनोखे देते हैं, अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे। अच्छा सर, लास्ट पे एज ए मिशनरी अपनी कम्युनिटी को क्या पैगाम देंगे लास्ट? मेरा जी सबसे पहले तो अपनी कम्युनिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी पैगाम है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। पढ़ाई एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रिया है तरक्की करने का। हर सूरत में कोशिश करें कि बच्चों को पढ़ाएं। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा, ये लाजमी नहीं होता कि हर बच्चा पढ़ाई वाला सीधी रखे। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा उसको टेक्निकल काम सीखना है, और टेक्निकल काम सिखाने के बाद उसके फजल से वो अपना एक इज्जतदार रोजगार हासिल कर लेगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो बहुत नुमाया है कि अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम। आज मसीहत को बरूनी ताकतों से कोई खतरा नहीं, आज मसीहत को बरूनी ताकतों से कोई खतरा नहीं, आज मसीहत को अंदर से खतरा है। क्यों अंदर से खतरा है? कि ये जो हमें नातफाकी है और शऊर की कमी है, हमें सियासी शऊर की भी कमी है, हमें मजहबी शऊर की भी।
और हमारे लीडरों को, हमारे खातमों को, हमारे बिशपों को, हमारे फादर साहबान को इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है कि वो जो है पॉलिटिकल विजिलेंस और रिलीजियस विजिलेंस ये लोगों में बेदार करें ताकि हमारी कौम भी आगे बढ़ सके। और अगर अभी जो है वो नई मरदमशुमारी होती है, मेरी रिक्वेस्ट है हर खादम से, हर घर से, हर पढ़े लिखे भाई से कि जब मरदमशुमारी का कोई नुमाइंदा आपके डोर पे नॉक करता है तो उसको सही इंफॉर्मेशन दें, अपने घर की कुछ बात बताएं, क्योंकि फिर जब आपकी मरदमशुमारी नहीं सही होगी तो फिर आप का जो तादाद है मुल्क में, वो जो रैकड है मुल्क का, उसमें सही नहीं आएगा। जैसे कि पिछली दफ़ा हुआ है कि मसीही जो है वो सेकंड मिनॉरिटी बन गए, हिंदू जो है वो फर्स्ट आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने ये शऊर समझ लिया है कि मरदमशुमारी में हम अपनी पूरी तादाद बताएं। तो ये ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान में जो इस वक्त सबसे बड़ी मिनॉरिटी है वो मसीही लोग हैं। तो बस ये थोड़ी सी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि आप सब इस पे गौर करें ताकि हम जो है वो बीइंग ए कौम, मसीही कौम, खुदावंद यीशु मसीह का नाम इस मुल्क में जो है उजागर करें और उसको जला दें। थैंक यू। ये थी डॉक्टर नईम साबर साहब, मिशनरी हैं चर्च ऑफ क्राइस्ट पाकिस्तान के। अपने ख्याल के साथ इसी के साथ जाते हैं कि चौधरी जहीर वकील कैमरामैन टीम के साथ मिशनरी चर्च ऑफ क्राइस्ट इन पाकिस्तान साइन